Hello, welcome back to Progress with Prachi. My name is Prachi Soni, and we are here to discuss certain essay topics. And today we will be talking about cleaning and connecting rivers of India. India is a country with more than 300 rivers, और उससे भी ज़्यादा अगर हम छोटी छोटी rivers को भी consider करते हैं. So we have a lot of rivers. सब में पानी है या नहीं है, that is a different concern. But rivers हैं हमारे पास. So let's start. There is a quote I have written from M.K. Auden, जिन्होंने ऐसा बोला है, thousands have lived without love, not one without water. जिसका बहुत आसान सा मतलब है, आप प्यार, बहुत सारी चीज़ों, प्यार के बिना रह सकते हैं बट पानी के बिना नहीं रह सकते हैं. उसी तरीके से there are a lot of things in world you can live without but not without water. वाटर, पानी सबसे बेसिक नीड है हमारी. किसी भी चीज़ से पहले वी नीड वाटर. सो लेट्स स्टार्ट. रिवर्स को क्लीन करना, वाटर बॉडीज़ को क्लीन करना एक बहुत मेजर कंसर्न है, ना कि सिर्फ इंडिया में बट थ्रू आउट द वर्ल्ड. इंडिया ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं अपनी पानियों को, अपनी रिवर को और अपनी वाटर बॉडी को क्लीन करने के लिए. क्लीन के साथ साथ कनेक्टिंग, रिवर को कनेक्ट करना भी एक नया चैलेंज है इंडिया के लिए, ताकि जो वाटर फ्लो है वो मैनेज रहे. वाटर फ्लो है जो मैनेज रहे का मतलब कि इंडिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे फ्लड जैसी सिचुएशन आती रहती है ऑलमोस्ट पूरे साल. और फिर कुछ ऐसी जगहें जैसे आपके महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट, नागपुर डिस्ट्रिक्ट है जो पीछे का एरिया, एंड आपका गुजरात का एरिया, जहाँ पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन होती है, सूखा पड़ा रहता है, बिल्कुल पानी की बहुत कमी है. इवन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी पानी की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है. सो ये सब क्यों है? ये इंडिया की पेक्यूलर फिजिकल जोग्राफी की वजह से. पेक्यूलर फिजिकल जोग्राफी यानी कि हमारी जो रिवर्स कहीं से आ रही हैं, जो ऊपर जो हिमालयन रिवर्स हैं वो साल भर पानी देती हैं, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो पूरे साल पानी नहीं जनरेट करती हैं. तो इसकी वजह से जो नीचे की रिवर्स हैं वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, नेचुरल फ्लो नहीं मिलता है. ऊपर से गर्मी की वजह से इवेपोरेशन रेट हाई हो जाता है, तो और पानी का फ्लो कम हो जाता है. तो बहुत सारे सेवरल फिजिकल जोग्राफी के रीजंस हैं जिसकी वजह से ये पानी की मेजर प्रॉब्लम इंडिया में अकर होती है. पानी के पॉल्यूशन यानी कि वाटर पॉल्यूशन, मैंने पहले भी एक वाटर क्राइसिस इन इंडिया पे एक लेक्चर लिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे दोनों लेक्चर को मिला के. कुछ बेसिक कॉजेज़ क्या हैं वाटर पॉल्यूशन के? इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो गंदगी निकल रही है, सीवेज का जो वेस्ट आ रहा है आपका, पानी सीवेज नालियों का, एसिड रेन निकलती है, रिलीजियस वेस्ट है आपका, ग्राउंड वाटर को आप बिना सोचे समझे एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो, ऑयल स्पिल्स हैं आपके, ऑयल जैसे आप कुछ जो शिप्स वगैरह जाती हैं गलती से उनका ऑयल गिर जाता है पानी में, तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में इन सारे रीजंस की वजह से पानी में वेस्ट हो रहा है. बट टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्लीनिंग इट. कुछ चैलेंजेस कि क्यों हम ये नदियों को साफ़ नहीं कर पा रहे हैं, फर्स्ट हम उनको देखते हैं. सबसे पहला आता है आपका फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट. फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट का मतलब सरकार के पास पैसा नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है प्रॉपर. रिवर्स छोटी मोटी नहीं है कि 1 किलोमीटर में रिवर ख़त्म हो गई. रिवर इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं आपकी, 1400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर. तो इट्स ह्यूज एरिया. तो इनको साफ़ करने के लिए ह्यूज पैसा भी चाहिए. सो ये फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट इंडिया में काफ़ी हैं. अब क्या होता है, एक नदी ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट में से गुजर रही है. जैसे कि आपकी जो गंगा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम उत्तराखंड, देन पासिस टू यूपी, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश में भी जाती है. सो बहुत सारी जगहों से होके गुजरती है, एंड दैट इज़ वाई यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन ऑन योर ओन. अब यूपी की सरकार ने गंगा को साफ कर दिया, गंगा को साफ करने का मिशन बना लिया, बट उत्तराखंड की सरकार ने साफ नहीं किया, वो गंदा करती जा रही. तो उससे क्या होगा, यूपी कब तक साफ करता रहेगा? सो एक स्टेट्स का भी मिक्स्ड रिस्पॉन्स होता है. सारी स्टेट्स मिलकर एक साथ एक्शन नहीं करती हैं, एंड दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम. डेवलपमेंट ओवर ग्रोथ. हमने ग्रोथ की जगह पानी को कितने मल्टीपल यूजेस देख सकते हैं, हम पानी को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हमारा फोकस वहाँ पे ज़्यादा है रादर देन कि हम पानी को अगर साफ़ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो सही हो जाएंगे. तो हमारा जो फोकस है वो ग्रोथ पे ना होके डेवलपमेंट पे है. पॉलिटिकल विल की कमी है, जाहिर सी बात है. हम इतने सालों में हमने देख लिया है किसी भी सरकार ने बहुत सीरियस एफर्ट्स नहीं करे हैं पानी को साफ़ करने के लिए, रिवर्स को क्लीन करने के लिए. कुछ और प्रायोरिटीज़ जैसे कि हेल्थ, इलेक्शंस आपके, अब आज की डेट में कोविड की वजह से अब अगली 5-6 साल तक भी रिवर्स क्लीन करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, आप वो भूल जाना. बिकॉज अब क्या हमारी इमरजेंसी है हेल्थ, हमको हेल्थ सिचुएशन सही करनी है. फिर हेल्थ सही हो जाएगी अगर 2024 तक, तो फिर इलेक्शंस आ जाएंगे. सो बहुत प्रायोरिटीज़ अलग हैं. वेलफेयर की प्रायोरिटी थोड़ी सी पीछे है अभी, क्या होता है मोस्ट.
वेरिएबिलिटी ऑफ मानसून भी कभी आता है कभी नहीं आता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से उसमें भी बहुत उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होने लग गया है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं कनेक्टिंग और क्लीनिंग रिवर्स से पहले। अगर हम रिवर्स की इंटरलिंकिंग की बात करें अब, तो रिसेंटली जो केन बेटवा का लिंकिंग प्रोजेक्ट आपका चल रहा था, वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट लास्ट लेग पे था, कंप्लीट होने वाला था, बट इम्प्लीमेंट हो गया था, यानी कि पास हो गया था, बट कैंसिल हो गया एकदम लास्ट स्टेज पे वो प्रोजेक्ट आपका कैंसिल हो गया। टेक्निकली देखा जाए तो प्रोजेक्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सिविल इंजीनियरिंग की होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं सिविल इंजीनियर लाओ, बालू यहाँ रखो, ईंटें यहाँ रखो, बना दो। सो दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी दे सकता है, एक इंटेलेक्ट दे सकता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हमको चाहिए होती हैं, जैसे कि फाइनेंसेस, जैसे कि स्टेट्स का कॉरपोरेशन। तो ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो ठप पड़ जाते हैं। स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स पे, यानी कि इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग ह्यूज रिवर्स, जो छोटी छोटी नदियां हैं 10-12 किलोमीटर की, उनको अगर हम कनेक्ट करना शुरू करें तो दैट कुड बी अ ग्रेटर स्टेप। उस छोटे छोटे स्टेप से ही दैट कुड नॉट बी जस्ट अ ग्रेटर स्टेप, बट दैट इज द गुड सॉल्यूशन। बिकॉज आप देखिए कि अगर जो गंगा नदी है, प्रैक्टिकली उसको नीचे तक ले जाना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? उसका स्लोप ऐसा है, फिर इतना माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, इतने आप इनके ऊपर से कैसे पानी को लिफ्ट करके लेके जाओगे? इतना वाटर लिफ्टिंग नहीं कर सकते हो आप। सो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप छोटी छोटी नदियों को आपस में कनेक्ट करो, और अगर वो छोटी नदी बड़ी नदी से गुजर रही है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो उससे। फॉर एग्जाम्पल, आप गंगा को गोदावरी से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, बट गंगा और गोदावरी के बीच में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जाती हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज जाती हैं, जिनको आप इंटरकनेक्ट करके रिवर लिंकिंग कर सकते हो। स्मॉल स्टेप्स लेना चाहिए, स्मॉल रिवर्स को कनेक्ट करें जहाँ पे टेरेन जो है इजी है। टेरेन इजी यानी कि प्लेट्यूज, माउंटेन्स के बीच में आपने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट लिया तो वो तो ठप पड़ ही जाएगा, कर भी लिया तो वो बेकार हो जाएगा। तो जहाँ प्लेन एरिया, जहाँ पे टेरेन आसान है, अब जैसे एक नदी यहाँ ऊपर बह रही है, दूसरी नदी यहाँ नीचे की जगह पे बह रही है, तो बहुत आसान है ना यहाँ से इस नदी का पानी नीचे लाना, तो आप इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। सो दीज आर दी छोटी छोटी जगह, इजी टेरेन, ऐसी जगहों में छोटे स्टेप्स में आपको आगे मूव ऑन करना चाहिए। मेजर ड्रॉबैक इंटरलिंकिंग का क्या है कि आपको अब क्या करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो, आपको एक, मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको यहाँ पे गोदावरी बह रही है और यहाँ पे गंगा बह रही है और यहाँ पे गोदावरी बह रही है। आपने सोचा चलो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। इनकी कनेक्ट करने के लिए आप चैनल्स बनाओगे, बीच में जो जंगल है, जो पहाड़ है, उन सबको आप खराब करोगे, तो आप इन्वायरमेंट की इशूज़, फॉरेस्ट को कट कर दोगे, नेशनल पार्क जो बीच में से जाएंगे उनको खराब कर दोगे, पैचेस ऑफ लैंड, वैसे ही हमारे पास ज़मीन की इतनी दिक्कत है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, आप उनके लैंड भी ले जाओगे। सो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स इंटरलिंक के प्रोजेक्ट के साथ आपके अटैच हो जाती हैं। इट इज़ गुड, आपको नेविगेशन में आसानी होगी, ट्रैवल, वाटर ट्रांसपोर्ट हमको पता है सबसे चीप भी होता है, तो उस मैटर में भी आसानी होगी। ट्रेड रूट्स, लैंड पे जो रोड ट्रांसपोर्ट पे जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, बट इट इज़ अटैच्ड विद सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल। कुछ सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो यूनिफॉर्म पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए, यानी कि अगर सरकार ने, सेंट्रल स्टेट कुछ पॉलिसी बना रही है, सो इट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल दी स्टेट्स को ये ऑप्शन नहीं दिया जाना चाहिए कि उनको मन नहीं है नदी साफ करने का। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इफ इट इज़ अबाउट क्लीनिंग द रिवर, एवरीवन विल हैव टू क्लीन इट। सरकार ऐसा तो बनाएगी नहीं रिवर को गंदी करो, सरकार रूल तो यही बनाएगी कि रिवर को साफ करो। तो एवरी स्टेट शुड बी एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट से, विच मीन्स एक यूनिफॉर्म पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए। टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, उनसे नदी को साफ करना, नदी को कनेक्ट करना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। साइनिंग अप फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं, तो हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं कि आप अगर हमारे को ये बिल्ड करो या हमको ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, तो हम उनके साथ डील्स कर सकते हैं ऐसी। लार्ज स्केल पे, स्मॉल स्केल जो विलेजेस हैं उनको हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, आप अपनी नदी को साफ करो। आप जैसे आप कॉम्पिटिशन्स रख सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि जैसे कोई स्टेट, एक नदी आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में से गुजर रही है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉम्पिटिशन रख सकते हो कि किस टाउन ने या किस जगह ने, किस विलेज के आसपास का जो नदी है वो सबसे ज़्यादा क्लीन है, वो सबसे ज़्यादा साफ़ है। उस बेसिस पे आप इनको इंसेंटिव्स दे सकते हो। वहाँ के विलेजेस के लिए आप कुछ काम कर सकते हो, उनका जो टैक्स है वो रिड्यूस कर सकते हो। इस तरीके के आप इंसेंटिव्स देके विलेज लेवल पे, बिकॉज लोकल लेवल पे जब तक नदियाँ साफ़ नहीं होंगी, आप दिल्ली में नदी को साफ़ कर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आगे जाके गाँव वाले उसको गंदा कर देंगे। तो
ये सारी इन स्मॉल स्केल पे आप इंसेंटिवाइज करना शुरू करो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम्स को सब्सिडाइज करो, यानी कि अगर मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं अपनी बिल्डिंग बनाऊंगी और उसमें मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाऊंगी, तो मुझे वो सिस्टम सस्ते में मिलना चाहिए। मुझे उस सिस्टम को लगाने के लिए मैंने जो टैक्स भरती हूँ या जो भी है वो थोड़ा कम होना चाहिए, बिकॉज मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाया है। तो मुझे एडवांटेज होगा। ऑब्वियसली पानी बचाने के लिए, पानी मैं अपने लिए बचा रही हूँ, सरकार के लिए नहीं बचा रही हूँ, बट टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए आप ये मिनिमम एडवांटेजेस दे सकते हो फॉर 10 ईयर्स, फॉर 12 ईयर्स, और उसके बाद आप एक एडवांटेजेस खत्म कर सकते हो, ताकि लोगों की वो मेंटालिटी अपने आप उस तरीके से बिल्ड हो जाए। वाटर एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक रिसोर्स है। स्ट्रैटेजिक रिसोर्स यानी कि आपको नेवी, आपकी जो नेवी आपको स्ट्रैटेजी में चाहिए, सिक्योरिटी के लिए चाहिए होता है, उसकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दो। आप अगर एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, वो ताकि उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, रेन वाटर है जिस भी तरीके से, वो अपने आप पानी में ग्राउंड वाटर को डिप्लीशन करना बंद कर देंगे, पानी में गंदगी नहीं छोड़ेंगे। इंडस्ट्रीज़ के लिए एक ऑल्टरनेटिव कूलेंट हो, जैसे कि गैस कूलेंट आने लग गए हैं अब, तो वो पानी को यूज़ करके पानी में गंदगी नहीं करेंगे। आप इंडस्ट्रीज़ खोलो, आप पानी से दूर इस्टेब्लिश करोगे, आप पानी में गंदगी नहीं छोड़ोगे। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी फिक्स कर लेते हो तो पानी की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। पानी की अगर हम बात करें तो पानी जो है, इट इज़ नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल रिसोर्स। मतलब जो पानी है वो आपका सिर्फ बायोलॉजिकल डिपेंडेंस को फुलफिल नहीं करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पानी आपको सिर्फ पीने के काम आता है, बट उसके बहुत सारे मेजर यूजेस हैं, जैसे कि आपकी इकोनॉमिक नीड्स, आपकी रिलीजियस नीड्स, आपकी पॉलिटिकल नीड्स, बहुत सारी नीड्स को वाटर फुलफिल करता है। गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है? गवर्नमेंट ने एक पूरी मिनिस्ट्री सेटअप कर दी है जिसको हम जल शक्ति मिनिस्ट्री बोलते हैं। उसने जल शक्ति अभियान निकाला है जिसमें वो पानी को सेव करके, कंजर्व करके, जनरेट करके बहुत अलग अलग तरीके से पानी के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट किया गया है टू क्लीन रिवर गंगा। नेशनल लेक वेटलैंड कंजर्वेशन हम कर रहे हैं, रामसार कन्वेंशन के अंडर अपने वेटलैंड्स को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लान्स बनाया है हमने कि हम किस तरीके से अपने एक्वेटिक इकोसिस्टम को कंजर्व कर सकते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम्स हमने अच्छे से बनाए कि हम देखेंगे कि इस जगह का कौन सा पानी कैसा है। टू कंक्लूड मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की एक थ्योरी है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होता है और आपका पॉसिबिलिज्म होता है। तो इस इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की थ्योरी ऐसा कहती है कि जो इन्वायरमेंट है उसमें इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि वो खुद को रिप्लेनिश कर सकता है। जैसे हमने देखा था कि जब लॉकडाउन हुआ था तो नदियाँ वगैरह कितनी साफ़ हो गई थी, एकदम क्लीन हो गया था। सो नेचर में कैपेबिलिटी है, वो अपने आप को सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी है उसकी। सो ह्यूमंस को नेचर को साफ करने से ज़्यादा खुद की हरकतों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप खुद को मैनेज करो, नेचर अपने आप मैनेज हो जाएगा। आप अपनी हरकतों को कंट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिकली द नेचर, द रिवर्स विल गेट क्लीनर। आप उसमें गंदगी करना छोड़ दो, आप उसमें कचरा फेंकना छोड़ दो, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो आप दूसरे तरीके से प्रोसेस करना शुरू कर दो, वो आपको रिवर्स को क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इंस्टेड ऑफ taking huge steps in cleaning the river, you to take huge steps in managing your waste, managing your causes of pollution. So that's it for today. I hope you like the session. Please do hit the like button, leave your compliments, suggestions, opinions in the comment section. Thank you and have a nice day.